हेलो, मेरा नाम है इलॉइट और आज मैं आप सभी को न्यूटन के लॉ के बारे में बताने जा रहा हूँ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। इस लॉ में हमें बताया गया है कि एक भी ऑब्जेक्ट जो इनर्शिया में है वो जब तक इनर्शिया में रहेगा कि जब तक उस पर कोई फोर्स या फिर उसे कोई हटाएगा नहीं। एक एग्जाम्पल समझ लो कि जैसे टेबल पे एक पेंसिल रखी है, तो वो जब तक नहीं हिलेगी जब तक आप उसे उठाओगे नहीं या हिलाओगे नहीं, है ना इजी। फिर ऐसे ही न्यूटन सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। मैथमेटिकली F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। F का मतलब है यहाँ पे फोर्स, m का मतलब है मास और a का मतलब है एक्सेलरेशन। मतलब फोर्स उतना ही लगेगा जितना मास और एक्सेलरेशन आप उस पर अप्लाई करोगे। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि आप मॉल गए हो, मॉल जाने पे आपने बहुत सारी शॉपिंग करी है। जब वो कार्ट एम्प्टी थी तो आप उसे इजीली पुल या पुश कर सकते थे और उसे लेके कहीं पे भी कैरी कर सकते थे। लेकिन जब आपने उसमें बहुत सारा सामान रख दिया तो आप उसे इजीली कैरी नहीं कर सकते, जबकि आपको उस पर बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आगे पीछे करने के लिए। तो यही हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ हमें समझाता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ, इस लॉ में हमें बताया गया है कि कैसे एक्शन एंड रिएक्शन होता है। समझो आपके और आपके दोस्त की लड़ाई हो गई है, उसमें आपने अपने दोस्त को धक्का दिया तो आपको उसके अपोजिटली आपको भी उस पर धक्का मिलेगा, क्योंकि आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करा और आपके ऊपर भी फिर उसका ही फोर्स अप्लाई होगा। तो जिस डायरेक्शन में वो गया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स की अप्लाई होगा, है ना इजी। थैंक यू।